आज बात करना चाहेंगे 20 सफ़र यानी चहलुम इमाम हुसैन के हवाले से। 10 मुहर्रम का जो एक सानहा था, सानहा करबला, उसके 40 रोज़ के बाद आज के रोज़ चहलुम इमाम हुसैन मनाया जाता है। इसकी कई रिवायात मिलती हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा अक़ीदत के साथ पूरी दुनिया में ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसके लिए बिलखुसूस मज़हबी अक़ीदत से पुर मजालिस होती हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ हम देखते हैं कि जुलूस भी बर्पा होते हैं। इसके हवाले से आपको बताते चले कि कई रिवायात ये कहती हैं कि जो अहले बैत यानी इसके अंदर जो बच जाने वाले लोग थे, जो गाज़ी थे करबला के सानहे के, जिसमें हज़रत बीबी ज़ैनब और उनके तमाम लोग शामिल हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर जो मसाइब का पहाड़ फिर टूटा, किस तरह उनको कूफ़ा, शाम और यज़ीद के दरबार में ले जाया गया। 40वें रोज़ के बारे में कहा जाता है, रिवायात ये कहती हैं कि ये वो वक्त है जब ये काफ़िला दोबारा यानी अहले बैत दोबारा करबला पहुँचे और अज़ादारी की इन्होंने नवासा खुदा की उसके ऊपर नवासा रसूल के हवाले से आई थिंक आई फील वेरी वेरी इमोशनल व्हेन वी टॉक अबाउट इट, बिकॉज़ अगर हम पूरे मुल्क में देखते हैं, पूरे उन तमाम लोगों को देखते हैं जो ज़ायरीन हैं, जो बिलखुसूस नजफ़ और करबला का रुख करते हैं आज के रोज़, इट इज़ अ साइट टू बी होल्ड। इस हवा के अंदाज़े के मुताबिक कहा जा रहा है कि 3 करोड़ 20 लाख लोग इस सफ़र इश्क पर रवाना हुए हैं। नवासा रसूल जब करबला के मैदान में बिल्कुल तन्हा रह गए और अपनी शहादत से पहले उन्होंने 3 मरतबा दोबारा पुकारा कि कोई है जो मेरी मदद को आए, और उस वक्त शायद मुराद ये थी कि वो लोग जो दर्द रखते हैं, जो इश्क रखते हैं, जो अक़ीदत रखते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से, वो सामने आए। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल तन्हा पाया तो ये वो पुकार थी जिसको आज हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग लब्बैक कहते हुए हज़रत हुसैन के रोज़े पे पहुँचते हैं। इसकी मिसाल कोई पूरी दुनिया में नहीं मिलती, क्योंकि ये रियासती सतह पे, हुकूमती सतह पे सिर्फ इसका इज्तिमा नहीं होता, बल्कि जहाँ जहाँ अक़ीदतमंद और अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, वो मौक़िफ़ का और इसकी तैयारी का इंतज़ाम करते हैं। अगर आप इसके मनाज़र देखें, अगर आपको स्क्रीन्स पर दिखा सकें हम, कि जब इराक़ के मंज़र आप देखते हैं तो आपको यकीन नहीं आता कि क्या हो रहा है। यानी ये 80 किलोमीटर लंबा ट्रैक नजफ़ से लेके करबला लोग पैदल इसको कवर करते हैं और इसके अंदर हर ज़ायर की ज़रूरत की चीज़ उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है। बहुत सारे हमारे जानने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, और आज ऐसे ही एक हमारे दोस्त से समद अब्बास, जो कि आप अक्सर हमारे शो में उनको देखते हैं, वो भी इस सफ़र इश्क में हैं। उनसे जानेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त मुल्क भर में चहलुम इमाम हुसैन के हवाले से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ अगर मैं पेशावर की तरफ देखूँ तो 4000 पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। इस्लामाबाद में भी सख्त सिक्योरिटी मेजर्स डिप्लॉय किए गए हैं। कराची में अल्टरनेटिव रूट्स ऑलरेडी आपको बता दिए गए हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर विजुअल्स देख सकते हैं। एम जिना से लेके गुरु मंदिर तक से लेके गुरु मंदिर तक बंद है और टावर तक ये प्रोसेशन जाएगा। नाज़माबाद की जो तमाम ट्रैफिक है वो लसबेला चौक से निश्तर रोड तक डाइवर्ट कर दी गई है। लियाकताबाद से जो तमाम ट्रैफिक है वो 3 हट्टी से लसबेला चौक की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। इसके अलावा व्हीकल्स हेडिंग टू द एग्जिबिशन, टू द प्रोसेशन रादर फ्रॉम शाहराह कायदीन विल बी डाइवर्टेड टू कश्मीर रोड। तो निकलने वाले प्लीज़ अगर आप इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं तो इसके भी मखसूस एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स होंगे, और साथ साथ अगर आपने किसी और अपनी मंजिल की तरफ पहुँचना है तो अल्टरनेटिव रूट्स को देख कर चलिए। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है लाइव हमारे साथ समद अब्बास मौजूद हैं, जो इस वक्त बहरहाल करबला में हैं। वहाँ क्या मनाज़िर, वहाँ का क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या जोश और जज्बा है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम समद, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। और ये यकीनन बड़ी सादत की बात है जहाँ आप मौजूद हैं, और ग़ालिबन ये 2018 में आप पहली दफ़ा गए थे, दोबारा आपका जाना हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि चहलुम इमाम हुसैन, या जिसको अरबी में अरबैन भी कहते हैं, इसका मकसद क्या है? लोग कहते हैं कि इसकी कोई रिवायत, यानी वैसे तो रिवायत नहीं मिलती, लेकिन लोगों ने एक तरीका अपनाया है अहले बैत का, और 40वें को ये ऑब्ज़र्व करने के लिए करबला पहुँचते हैं। तो इसकी मकसद के हवाले से हमें आगाह कीजिए। जी सिद्रा, अरबईन इमाम हुसैन का बुनियादी मकसद इमाम हुसैन और उनके घर वालों के मैसेज को ज़िंदा रखना है। वो कुर्बानी जो इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए, दीन बचाने के लिए 1400 साल पहले दी, इस वक्त उस कुर्बानी को अरबईन की इस वॉक ने ज़िंदा रखा है। करोड़ों ज़ायरीन इस वक्त करबला में मौजूद हैं और दुनिया भर से ज़ायरीन आए हैं। यूके, कनाडा, अमेरिका, हर जगह नजफ़ से करबला तक ये मशी करते हैं, वॉक करते हैं, जहाँ पर करोड़ों ज़वार साथ चलते हैं।
और इस मैसेज को अगर देखा जाए दुनिया में स्प्रेड किया जा रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है। स्टार्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले 1 करोड़ ज़ायरीन थे, अब 2 करोड़, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ अरबईन का मैसेज स्प्रेड होता रहेगा। वो जोश मली आबादी का शेर भी है ना, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बेशक। मुझे बताइएगा समद कि आपने जिस तरह इशारा किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा बन गया है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो शायद शिया मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखते, सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, या इवन जो गैर मुस्लिम हैं वो भी वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये मिरेकल अपनी आँखों से देख रहे हैं कि किस तरह लोग ना सिर्फ जैसे आपने कहा कि ये सफ़र इश्क के मुसाफिर बने हुए हैं, बल्कि ज़ायर की खिदमत के लिए हर चीज़ वहाँ पर आपको मैसर है। मुझे ये बताइए कि जो लोगों का आप जोश देख रहे हैं, जज्बा देख रहे हैं, जो मनाज़र आपके सामने से गुज़र रहे हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं? आपने इशारा किया कि इससे मैसेज इमाम हुसैन का ज़िंदा रहता है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है आप इससे क्या सीखते हैं? जी सिद्रा, अरबईन का सबसे बड़ा पैगाम जो मैं समझ पाया वो है इंसानियत का दर्स। सबसे बड़ा पैगाम जो मैं समझ पाया वो एम्पैथी है, जो इस वक्त दुनिया सीखना चाहती है। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, बट इराक़ के अंदर जब अरबईन पे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे टिश्यू पेपर लेके खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे खजूर, पानी, शरबत, हर वो सहूलत जो आप अपने जहन में सोचते हैं वो आपको इराक़ के लोग प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमाम हुसैन के ज़बारों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। वो ये महसूस कर रहे हैं कि ज़बार कितनी दूर से पैदल चल कर आ रहे हैं, अपना वतन छोड़ कर आ रहे हैं। और इमाम हुसैन की वसीयत भी थी कि जब कोई करबला आए तो उसे 3 दिन मेहमान ठहराना और उसे ठंडा पानी पिलाना और उसे याद दिलाना कि इमाम हुसैन किस तरह प्यार से शहीद हुए। तो सबसे बड़ा दर्स एम्पैथी और रियलाइजेशन का है जो अरबईन इमाम हुसैन दे रही है। ब्यूटिफुली पुट। समद, मुझे ये बताएं कि ज़वार के जो मनाज़र मैं देख पा रही हूँ कि छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक, यानी वो जो अपने कदमों पे ये सफ़र कर सकते हैं, ये वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और दूसरी तरफ वो जो जिसको कहा जाता है ना कि अगर वो व्हील चेयर बाउंड है, चल नहीं सकते, बेसाखियों के सहारे भी बेसाख्ता इस मोहब्बत में वो करबला का रुख कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इंतज़ामात का आपने ज़िक्र किया कि छोटे बच्चों से लेकर जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उन्होंने अपने घरों के दरवाज़े खोल दिए हैं, स्पेशल मौक़ब सेटअप किए गए हैं। इन इंतज़ामात में हमने देखा कि ख़ास तौर पे ये बात की जा रही थी, इस दफ़ा हज के मौके पे भी शदीद गर्मी थी और उसी को देखते हुए बिलखुसूस लोगों ने इसको कहना चाहिए कि वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए वॉलंटियर बेसिस पे वहाँ पे इंतज़ामात किए हैं। तो ये इंतज़ामात किस नौइयत के हैं? जी सिद्रा, इस वक्त इराक़ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इराक़ की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। जगह जगह यहाँ पर शावर्स लगाए गए हैं पानी के, कि ठंडे पानी की आबशार लोगों के ऊपर आती रहती है। धूप है, तपिश है, लेकिन ऑन दी अदर एंड इस बात को भी समझा गया है कि ज़वार इमाम हुसैन का मुकाम क्या है, उन्हें किसी किस्म की कमी महसूस ना हो। और बहुत से ऐसे इराक़ी ज़ायरीन जो कि गर्मी में वॉक कर रहे होते हैं, वो भी इस मंज़र को अपने जहन में रखते हैं कि इस रास्ते से कौन गुजरा था। इस रास्ते से इमाम हुसैन की जब बहनों को गुजारा गया है, जब इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब चेलो मनाने इमाम हुसैन का आई हैं, तो उन्होंने भी बहुत से सेक्रीफाइसेस दिए हैं। वो एक बहुत अच्छा जुमला है ना, जब तुम पर मसाइब आए, तुम पर मुसीबत आए, तो उससे बड़ी मुसीबत को याद करो। करबला की ज़मीन के बारे में कहा गया है कि जब यहाँ से अंबिया कराम गुजरे तो यहाँ पे उन्हें भी आजमाइश देना पड़ी। इस ज़मीन पर बेशक आजमाइश है, लेकिन जिस हस्ती के पास लोग जा रहे हैं, जिस हस्ती का जिक्र वो ज़िंदा करना चाह रहे हैं, वो हस्ती हिम्मत देती है। ये इमाम हुसैन किसके बेटे हैं? ये शेर खुदा अली इब्न अबी तालिब के बेटे हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इंसानियत के मैसेज को ज़िंदा किया है। इनकी कुर्बानी वो कुर्बानी है जिसने इस्लाम को बाकी रखा है। तो इस मैसेज को जब जहनों में रखा जाता है तो आजमाइशें तो बहुत आती हैं सिद्रा, लेकिन आजमाइशों को लोग अपने सर पर सवार नहीं करते और वो आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई मुझे बड़ी ख़ूबसूरत बात ये लगती है कि ये अक़ीदत का मुकाम भी है, एहतराम का मुकाम भी है, लेकिन जिस जिस सब्र के साथ और जिस खुशदिली के साथ इसकी तमाम मुसीबतों को सहते हुए लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको बिल्कुल सही अंदाज़ में सफ़र इश्क कहा जाता है। बहुत शुक्रिया समद अब्बास हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लाइव फ्रॉम करबला आपका ये दूसरी दफ़ा थी, और जितने लोग देखने वाले हैं जो ये आरज़ू रखते हैं कि नवासा रसूल के रोज़े पे वो भी हाज़िरी दे पाएँ, अल्लाह ताला उनकी इस ख्वाहिश को कबूल करे और जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको बार बार आना नसीब करे। इसके साथ साथ एक दफ़ा आपको फिर बताते चलें कि पाकिस्तान भर में जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनको सख्त तरीन रखा गया है। कराची और दीगर शहरों समेत कई जगह आप देखेंगे कि इंटरनेट सर्विसेज भी बंद हैं, और ये तमाम तर चीज़ों को काबू में रखने के लिए किया जा रहा है कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि मगरिब के बाद जो
इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बहाल होंगी और एक दफ़ा फिर ट्रैफिक का दबाव शदीद रहेगा। आम तातील तमाम ही शहरों में है, पाकिस्तान भर में है।